जाना तो था पूना बेटी के कन्वोकेशन के लिए, लेकिन पूना की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो इसलिए वाया बॉम्बे ही जाना था। तो हमारे छोटे से गरीब शहर से बम्बई तक की मैंने सोचा चलो हवाई यात्रा भी आपको करवा देती हूँ। तो हमारे शहर के छोटे से एयरपोर्ट में लाउंज से लेके एयरक्राफ्ट तक हमें ऐसे पैदल चल के जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही धूप में परेशानीदायक काम होता है, लेकिन अब जाना है तो जाना है। ये हमारी फ़्लाइट थी इंडिगो की दोपहर में 3:55 पे, और एयरपोर्ट के अंदर की मैंने पिक्स इसलिए नहीं ली है क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस है, इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो सारा बोर्डिंग हो गई, उसके बाद एयरक्राफ्ट हमारा उड़ चला। और देखिए कितना कैसे स्पीड, ज़रा देखो आपको समझ में आएगा, और बिल्कुल बढ़िया आसानी से स्मूथ टेक ऑफ। मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर के करीब का तो ज़रूर रनवे होता होएगा। तो रनवे पे तेज़ी से दौड़ते हुए टेक ऑफ कर लेता है, और छोटे बच्चे भी थे प्लेन में जो कि थोड़ा डर भी गए अचानक से जब टेक ऑफ करता है प्लेन। एंड हेयर वी गो इन द स्काई, आसमान में उड़ चले अब हम धरती से संपर्क छोड़ के। और देखिए जो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो पास से इतनी बड़ी दिखती हैं, बस कुछ सेकंडों में ही इतना हाइट पे आ जाते हैं कि वो सब छोटा छोटा दिखने लगता है। ये देखिए, और जब वेदर क्लियर होता है तो नीचे का भी कुछ कुछ दिखता ही रहता है, और हाइट पे पहुंचने पे ये ऐसे बादल दिखते हैं। और जब बिल्कुल प्राइम हाइट पे पहुंच जाते हैं तब कुछ इस तरह का होराइज़न दिखता है। ये पीछे पहाड़ नहीं है, ये बादल हैं जो कि बिल्कुल पहाड़ जैसा ही दिख रहे हैं। और एरोप्लेन में एयर प्रेशर की बात तो आपने अक्सर सुनी होगी। तो ये देखिए इतना एयर प्रेशर रहता है कि ये पानी की बोतल थी मेरी, ये कितना एयर प्रेशर की वजह से पिचक सी रही है बिल्कुल। अब घर में तो सब खाते पीते ही रहते हैं, लेकिन जो ये प्लेन में ऊपर आसमान में ये कपो नूडल खाने का मज़ा है वो अलग ही आता है। और 2 घंटे की फ़्लाइट में अब हम धीरे धीरे पहुंचने लग रहे हैं बम्बई। तो ये देखिए नीचे वो रिवर है, इस रिवर का नाम मुझे नहीं मालूम ये कौन सी रिवर है, और मैं इसको समझ भी नहीं पाई। और ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, अब ये लोनावला, माथेरान, ये सब पहाड़ियाँ हैं जो कि ऊपर आसमान से कुछ ऐसी दिखती हैं। और नीचे आने लग रहे हैं अब। तो ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हो ये थाने क्रीक है, ये मतलब अरेबियन सी का पार्ट, एक जो अंदर की तरफ क्या बोलते हैं उसको, क्रीक का। तो वो है ये, वो आसमान से कुछ ऐसा दिखता है। और फिर मुझे ध्यान आया कि जब मैं फ़्लाइट का व्लॉग कर ही रही हूँ तो ज़रा आपको वहाँ यहाँ का टॉयलेट भी दिखा दूँ कितना बड़ा होता है। बस ये एंटर हुए और ये ख़त्म। बस मुझे लगता है 2 फीट बाई 2 फीट का होता होगा, बस इतना ही होता है बाथरूम। बस चूँकि इसमें मिरर्स लगे रहते हैं 2-3 तरफ, इसलिए क्लास्ट्रोफोबिक नहीं लगता है। और ये अब हम लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे थे। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल स्पीड से छेड़छाड़ नहीं करी है कि बिल्कुल आपको रियल फील आए फ़्लाइट की। और ये देखिए नीचे जो आपको दिख रहा है ये स्लम एरिया भी है यहाँ पे मुंबई का। और बस अब हम लैंड होने ही वाले हैं। तो अब आप आगे देखो विद वॉल्यूम कि कैसा एक्सपीरियंस होता है लैंडिंग का। हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और कोई और निकल पड़ा अपनी डेस्टिनेशन की ओर। टच डाउन के बाद ये थोड़ी देर ऐसे टैक्सी करने के बाद फिर ये अपने पॉइंट पे जाके प्लेन रुक जाता है। और कानपुर में हमें चल के जाना पड़ता है, और ये यहाँ बॉम्बे में क्या किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे ऐसे ये वेस्टिब्यूल से एयरक्राफ्ट से लेके डायरेक्ट हम लाउंज में पहुँच जाते हैं। तो ये देखो पहुंच गए अब, और इसके आगे देखो एक लंबा कॉरिडोर। लाउंज में नहीं पहुंचते एक्चुअली, कॉरिडोर में ही पहुंचते हैं। तो यहाँ से या तो अराइवल लाउंज, या अगर दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है तो दूसरे टर्मिनल पे जा सकते हैं। और ये है जब बॉम्बे से वापस आ रहे थे तब ऐसा व्यू दिखता है।
उधर पहाड़ दिख रहे थे और ये इधर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग टेक ऑफ के बाद ये ऐसे दिखता है बम्बई का पूरा डाउनटाउन का बढ़िया खूबसूरत नज़ारा।